श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग हिंदी में। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के इच्छुक सभी योद्धा एकत्र हुए हैं, मेरे और पांडवों के बीच क्या हुआ? संजय ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन जब पांडवों की व्यवस्थित सेना को देखता है तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, हे गुरु, देखिए पांडुपुत्रों की विशाल सेना जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। इस सेना में कितने ही वीर योद्धा है जो युद्ध में महान धनुर्धर है और भीम व अर्जुन के समान सामर्थ्यशाली है। इनमें सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथी शामिल है। यहां धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे कई नायक हैं। युधामन्यु, उत्तमौज, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र भी महान योद्धा है। हमारी ओर से भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा सहित अन्य योद्धा भी हैं जिन्होंने अपने प्राण दांव पर लगाए हैं। हमारे बल को भीष्म पितामह सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधियों का बल भीम द्वारा सुरक्षित है। अपने बल को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारे पास पर्याप्त बल है और हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। इसके बाद भीष्म पितामह अपने शंख को जोर से बजाते हैं और युद्ध का उद्घोष करते हैं। फिर पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं और उनके साथ अन्य योद्धा भी अपने शंखों और नगाड़ों से रणभेरी बजाते हैं। जब दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे के सामने तैयार हो जाते हैं तो अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वे यह देख सकें कि उन्हें किसके खिलाफ युद्ध करना है। अर्जुन अपने प्रियजन, गुरुजनों और परिवारजनों को देखता है जो इस युद्ध में शामिल है। उन्हें देखकर अर्जुन को गहरा दुख होता है और वह भगवान कृष्ण से कहता है, हे माधव, जब मैं अपने ही संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखता हूं तो मेरा शरीर कांपने लगता है और मेरे हाथों से धनुष छूट जाता है। मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं राज्य, सुख और यहां तक कि स्वर्ग के लिए भी अपने संबंधियों का वध नहीं करना चाहता। वे सभी मेरे अपने हैं और उन्हें मारकर मैं कोई लाभ नहीं देखता। अगर वे लोग लोभ के कारण यह नहीं समझ रहे कि यह अधर्म है, तो हमें तो समझना चाहिए कि अपने कुल का नाश करके हम अधर्म में लिप्त हो जाएंगे। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, कुल के नाश से परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म के बढ़ने से महिलाओं में अव्यवस्था फैलती है और इससे मिश्रित वंश उत्पन्न होता है। मिश्रित वंश से कुल के धर्म और परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। हे कृष्ण, मैं ऐसे पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इस युद्ध में मैं अपने प्रियजनों की हत्या करके कोई लाभ नहीं देखता। इसलिए हे गोविंद, मैं युद्ध करने के बजाय भिक्षा मांगकर जी लूंगा। मुझे राज्य, सुख या स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। संजय ने कहा, अर्जुन इस प्रकार कहकर अपने धनुष और बाण को नीचे रख देता है और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। वह अत्यधिक शोक में डूब जाता है।